हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन दबा करके आने वाले नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहिए। ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 है कि बालक की शिक्षा के विकास में संचार के साधन किस प्रकार सहायक है। उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था दूरसंचार। दूरसंचार जैसे कि दूरसंचार परसों पढ़ा था। उसके बाद फिर दूरसंचार कल पढ़ा था। दूरदर्शन परसों पढ़ा था। ठीक है। और अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब दूरसंचार तो हम लोगों सबके लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन अब जो है कि दूरसंचार बालक के शिक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी है उसका हम विवरण करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे। तो शिक्षा के आंसर क्या है कि शिक्षा के विकास में संचार साधनों की भूमिका। ठीक है, क्या है कि सामान्य रूप से संचार साधनों से अभिप्राय ऐसे अभिकरणों से है जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि को दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। देखो क्या होता है कि किस तरह से बालक के शिक्षा में दूर संचार उपयोगी है। तो जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी और भी बहुत सारे नेट की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं कि न्यूज़ सुनते हैं, उसमें जो भी न्यूज़ आता रहता है करंट अफेयर के रूप में। तो जो करंट अफेयर भी एक तरह का पूरा न्यूज़ ही छप कर करके आता है, देश विदेश का, सारा खेल का और बहुत सारे चीज़ का। तो उन सब चीज़ का एक लेखा जोखा जो है कि इसमें न्यूज़ के जरिए स्टूडेंट को पहुंच जाता है, जिससे कि वो लोग जो है कि सुन करके और करंट अफेयर पढ़ कर करके अपडेट रहते हैं कि मतलब करंट जो न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किसी भी जो है कि किसी भी एग्जाम के टाइम में, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस टाइम में ये आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूरसंचार उपयोगी होता है। और ये किस तरह से स्टूडेंट किस तरह से इसके लाभ को पाते हैं, तो रेडियो के जरिए और समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अच्छा, जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो उसको क्या है कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर लेते हैं ताकि वो रीडिंग स्किल को अपने बढ़ा सके। ठीक है, बोलने का प्रैक्टिस करना और साथ में न्यूज़ भी मतलब समझ में आ जाता है। हिंदी पेपर हो, न्यूज़पेपर या इंग्लिश हो, इस तरह का पढ़ कर कर करके बच्चे अपने जीके के नॉलेज को बढ़ाते हैं, जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक युग में जनसंचार शिक्षा का बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली साधन है ना। पहले तो इतना ज्यादा रेडियो ही सुन कर करके होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, इंटरनेट भी हो गया है। इंटरनेट के जरिए लोग जो है कि तुरंत करंट अफेयर, जैसे मान लो कि किसी के पास न्यूज़पेपर नहीं आता है। ठीक है, बच्चे पढ़ने के टाइम में तुरंत बस एक झलक देखना चाहते हैं एग्जाम के टाइम में, तो उस तरह के इसमें जो है कि करंट अफेयर को डाउनलोड कर लेना, या जिस तरह से अभी ऑनलाइन पढ़ाई होती रहती है, बच्चे क्या करते हैं कि ये दूरसंचार ही तो है जिसके माध्यम से आप अभी ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज जब बालक के शिक्षा के लिए उपयोगी होते हैं तो उसी के लिए दूरसंचार बच्चों की शिक्षा के लिए लाभदायक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक युग जो अभी चल रहा है उसी में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी तरह का, तो इस तरह सब सब हर टाइम हर तरह के बच्चे, बड़े बूढ़े
जवान ऑफिस जाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी जॉब को पाने के लिए दूरसंचार की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि क्या करते हैं लोग कि अपने जॉब का प्रोफाइल, पूरा बायोडाटा जो है कि इस पे जॉब वाले पोर्टल पे डाल देते हैं, जिससे कि उनको जॉब मिलने में आसानी हो जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी जॉब को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि फायदा मिलता है हम लोगों को दूरसंचार के माध्यम से। ठीक है, तो इन साधनों के माध्यम से बहुत कम समय में एक साथ बहुत अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है ना। मतलब कि एक बार में न्यूज़ आया, बैठ गए देखने के लिए, और मेरे साथ साथ जाने कितने घर के लोग के बच्चे देखते रहते होंगे, तो उनका जनरल नॉलेज बढ़ता है। बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे का जो है कि नॉलेज बढ़ता है, पढ़ाई भी चल रही होती है। अब जो है कि ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है माँ बाप को कि मेरे बच्चे के पढ़ने के लिए ज़्यादा कोई साधन नहीं है, अब बहुत साधन है। ठीक है, जो गांव में बैठे हुए बच्चे हैं जिनके पास स्कूल भी सही से नहीं है जिस गांव में, वहां पर इसी इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज है। ठीक, तो अब है कि बालक की शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व व आवश्यकता। ठीक है, अब जो है कि जनसंचार की महत्व भी क्या है और आवश्यकता क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। आवश्यकता यही सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर हम पढ़ाई के माध्यम से जनसंचार से जुड़ते हैं, वहाँ पर आवश्यकता आ जाती है हमको उससे जुड़ने की। ठीक है, बालक की शिक्षा के संदर्भ में जनसंचार माध्यम के महत्व और आवश्यकता दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि जनसंचार के माध्यम से प्रत्येक बालक तथा बालिका तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना। देखो, जनसंचार के माध्यम से ही क्या होता है, जागरूकता पैदा करना भी होता है। जहाँ जहाँ पर एजुकेशन के लेकर के ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसी जनसंचार के माध्यम से मतलब कि प्रचार कराते थे कि ऐसे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे लोगों के लिए जो है कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये अगर जिनके पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो कम से कम वो इतने एज के बच्चे लोगों को स्कूल फ्री में पढ़ाने के लिए तो भेज सकेंगे। तो इस तरह से जागरूक करने के लिए भी जनसंचार का उपयोग शिक्षा के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हो गया कि धारा 45 के बारे में जान करके लोग जागरूक हो जाएंगे। उसके बाद फिर है कि सामाजिक दृष्टि से बालकों में जागरूकता पैदा करना, है ना। जैसा कि अभी कहा कि न्यूज़ में सुनेंगे या पेपर में पढ़ेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, तो इस तरह से जो है कि जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस जगाना कि हाँ भाई यहाँ पर ना फ्री में सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है आप, और जब मतलब कि 6 से 14 आयु वर्ग का तो फ्री में होता है। उसके बाद फिर जब होता है भी है मतलब कि और आगे की जो पढ़ाई करना होता है तो उसमें बहुत कम फीस लगती है। तो इस तरह से बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और साथ में जो सरकार के द्वारा जो मिड डे मील वगैरह की आवश्यकता मतलब कि देने का जो सुविधा पहुंचा रहे हैं सरकार के द्वारा बच्चों तक, तो वो सब भी जानकारी जो है कि जनता को मिलता है, जिससे कि वो अपने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए जो भी सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है उसके बारे में जान लेते हैं और अच्छी तरीके से जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है दिन प्रतिदिन की देश विदेश की घटनाओं से बालकों को अवगत कराकर उन्हें देश विदेश से जोड़े रखना, साथ ही इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में
सहायता देना। ठीक है, यही बात है कि इंटरनेट के जरिए हम देश विदेश के सभी न्यूज़ को घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं और उससे अवगत भी हो जाते हैं। और साथ में हम क्या है कि अब जो है कि हम इस तरह के न्यूज़ को देख के सुन कर करके उनसे जुड़े हुए भी हैं। ठीक है ना। और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समझ जो भी, जैसे कि हम लोग को किसी भी देश में क्या चल रहा है, हाँ, जैसे कि यूक्रेन और ये सब में जो लड़ाई वगैरह चल रहा है, तो ये सब के बारे में जान कर करके हम अंतर्राष्ट्रीय समझ का भी विकास कर रहे हैं कि हाँ भाई क्यों हो रहा है, कैसे खत्म होगा, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ है। ठीक है। उसके बाद फिर देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा बालकों को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना। ठीक है। तो पूरे इंडिया में, अपने देश में जहाँ जहाँ पर किस किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की वेशभूषा है, क्या लैंग्वेज है, हाँ है ना, भाषा क्या है, अलग अलग भाषा है, क्योंकि हमारा देश भिन्न भिन्न रंगों से भरा हुआ है, भिन्न भिन्न देश है, और उस सब देश की खान पान, वेशभूषा, रंग रूप और बोली चाली सब कुछ अलग है। हाँ, तो इसके बारे में हम देश जो है कि अपने देश के बारे में भी अवेयर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह से बोला जाता है, क्या वहाँ का खाना पीना है, नेपाल में कैसा है, भूटान में कैसा है, हाँ, और क्या बोलते हैं, और भी जितने भी जगह हैं वो सब चीज़ के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है ना। खाना पीना कौन सा फेमस है, जब भी अगर हमें जाने की घूमने का मौका मिलता है तो हम पहले से ही अवेयर होते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर फेमस है, चलो घूमने के लिए जाते हैं। हाँ, जैसे कि उड़ीका में तिलका झील है, तो ये सब चीज़ हम लोग देख कर करके पता चल जाता है पहले से ही कि यहाँ पर ये चीज़ है। और ये इतिहास हो, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से रिलेटेड हम लोगों की जानकारियाँ जो है कि जनरल नॉलेज बढ़ता है इसमें से। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य वस्तु अथवा सूचनाओं को सरल सुबोध बनाना। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जो भी अभी मनोवैज्ञानिक लोग जो है कि शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे जो है कि पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। जैसे कि बीएड में साइकोलॉजी है ना, तो इस तरह से आपको साइकोलॉजी बच्चे के समझ में आता है कि किस किस तरह से उसके बुद्धि का विकास होता है। कोई मंद बुद्धि बच्चा होता है, कोई जो है कि ज़्यादा अच्छा, मतलब कि बहुत तेज बुद्धि वाला बच्चा होता है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, डिजीज़ होते हैं किसी बच्चे में। तो इन सब के बारे में मनोवैज्ञानिक लोग जो है कि शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमारे देश में किस किस तरह के बच्चे हैं और उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो और किस तरह से उनसे इस, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, अगर स्कूल में इस तरह के बच्चे रहते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हर एक बच्चे को उतना ही प्यार और मोहब्बत की आवश्यकता होती है जितने कि और भी बच्चे हैं। ठीक है। तो ये सब बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको जिससे ज़्यादा प्यार मिलता है वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस तरह के बच्चे। ठीक है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को भी दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो है कि दूर संचार बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। उससे हमारे पाठ्य वस्तु में सिलेबस भी है साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिससे कि हम बच्चे के दिमाग के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बुद्धि को माप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं
रेडियो प्रसारणों आदि से बालकों को एक जागरूक नागरिक बनाना। ठीक है, जागरूक नागरिक बन जाते हैं किस तरह से, तो पता ही रहेगा कि हमारे देश में हमारे कौन कौन से नेता किस किस देश में हैं, कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से राष्ट्रपति हैं, और सब क्या क्या कार्य हो रहा है हमारे देश में, किस किस तरह का जो है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जागरूक किस तरह से होते हैं। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो से, टेलीविज़न से, ठीक है, और उसके बाद रेडियो प्रसारण जो होता है वही उससे, तो इन सब से हम हमारे अंदर जो नागरिकता का गुण है वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बढ़ता है, क्योंकि हम अपने देश के लिए अवेयर होते हैं। ठीक है, हमारे लिए भी हमारे अंदर भी देश के प्रति कुछ जो है कि काम है जिसको कि हमको भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उस सब चीज़ से भी हम अवेयर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है क्या कि सूचना को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाना। ठीक है, मतलब कि एक साथ ही न्यूज़ हर जगह आता है टाइम पे, और सभी लोग न्यूज़पेपर हो या फिर क्या बोलते हैं ना, टेलीविज़न पे जो समाचार सुनाया जाता है, न्यूज़ चैनल होते हैं, वो है मैगजीन वगैरह में आता है, और उसके बाद फिर रेडियो में प्रसारण होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि दूर दूर देश के कोने कोने तक जो है कि इस तरह सब न्यूज़ जो भी तुरंत न्यूज़, एक नया न्यूज़ हर दिन आता है, तो उस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं हम लोग, पता चल जाता है हम लोगों की कहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्प वाले पाठों को सर्वसुलभ बनाना। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता मतलब कि शिक्षा के क्वालिटी को और अच्छा सुधारने के लिए जो है कि औपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्प बनाना। जैसे कि जिस तरह से औपचारिक शिक्षा है हमारा, ठीक है, तो उस तरह से जो है कि शिक्षा को और इजी बनाना, जिससे कि बच्चे जो है, अब क्या होता है देखो, पहले से अब में जो एजुकेशन का जो लेवल है वो कितना मतलब कि सुधर गया है, कि मतलब कि बच्चे को समझाने के लिए नए नए से टेक्निक यूज होने लगे हैं, जिससे कि बच्चे मतलब कि सब कुछ इजीली ही आराम से समझ जाते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, जो भी है वो सब कुछ जो है कि इस तरह से पूरा वीडियो के रूप में दिखलाया जाता है, जिससे कि बच्चे मतलब कि देख कर करके प्रैक्टिकली ही समझ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी को किस तरह से दूर संचार के माध्यम से क्या हो गया है, बढ़ाया गया है, जिससे कि शिक्षा और भी अच्छी हो गई है पहले के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, जब जो है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हुआ सुधार हुआ। ठीक है, तब उसके अनुसार क्या हुआ, आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया कि पहले ही दशाब्दियों से शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था, उनमें से कईयों को लांघ कर आगे बढ़ा जाए। इस टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना संभव हो गया। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और अस्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिकेतर दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है कि इसका पूरी तरह से शाब्दिक रूप से जनसंचार में इसका और
टेक्नोलॉजी के रूप में जो है कि शिक्षा का विकास हो गया। और पहले के हिसाब से जो भी शिक्षा पहले पढ़ाई जाती थी, जिस तरह से पहले शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, उससे उस चीज को मतलब पार करके, लांघ कर कर करके, और अब हम नए नए जो है कि नए शताब्दी में आए और नए तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया गया। अब स्कूल में भी जो है कि क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड होता है, जिसमें कि पूरी तरीके से जो ब्लैक बोर्ड में जो स्लाइड होता है, जो कि बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स जो यूज करते हैं, तो टीचर्स के लिए भी वो बहुत आसानी हो जाता है बच्चों को समझाना। एक एक बच्चे को आसानी से समझ में आता है, और जो भी बच्चे के मन में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसको बहुत आसानी से खोल कर करके एक एक पार्ट को दिखा करके, समझा कर करके टीचर जो है कि किसी भी चीज को बताते हैं, समझाते हैं। तो इससे जो है कि बच्चे के अंदर जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादातर। अब तो ऐसा हो गया है, और अगर होता भी है तो उसी चीज को फिर से रिपीट कर कर करके सुनना और देखना, ये सब चीज भी दूरसंचार के माध्यम से जो है कि उपलब्ध हो गया है। जैसे कि अभी आपको अगर एक बार में वीडियो समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर आपको थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि सुनने पर जो है कि 60% तो आदमी को दिमाग में, जहन पे आदमी के रह जाता है, ठीक है, और जो बाकी 40% रह जाता है वो जो है कि दोबारा सुनने से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 100% सुनने के लिए एक दो बार सुनने से पूरी तरीके से आपके जहन में ये बात, ये क्वेश्चन का आंसर छप जाएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप आराम से कर लेते हैं कि आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको आपके समझ में आ जाएगा कि दूरसंचार का आपके लाइफ में किस तरह से उपयोगिता है। आप भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हो, आप भी जो है कि करंट अफेयर वगैरह, समाचार, न्यूज़ और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, समाचार भी पढ़ते हो। हाँ, और इस तरह से जो है कि हर जगह से जो है कि अपने शिक्षा को ग्रहण करते हो, देश विदेश की बातों को जान लेते हो, घर बैठे जान लेते हो। और उसके बाद फिर इस तरह से हम क्या करते हैं कि हर जगह से जागरूक हो जाते हैं, अवेयर रहते हैं कि इस जगह ये हुआ। हर अपने देश के हर देश के वेशभूषा, रंग रूप, खान पान, बोली चाली, इन सब चीज के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है, ठीक है। बच्चों के मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम उनको समझ पाते हैं, समझ पाते हैं कि उनके अंदर इस चीज की जो भी जो मंदबुद्धि बालक हैं, जिनके अंदर कोई भी डिजीज वगैरह है बच्चे के अंदर, तो उसको जो है कि समझ लेते हैं, और उसके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक रिसर्च वगैरह चलता रहता है, तो उससे हम अपने बच्चों को जो है कि उस तरह का ट्रीटमेंट दे कर करके उस चीज में फायदा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम जो है कि दूर संचार के माध्यम से फायदा हमको मिलता है, दूर संचार से शिक्षा के रूप में भी। और जितने भी व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो समाज में भी सामाजिक तौर पर भी हमें जो है कि जनसंचार जो है कि फायदा पहुंचाता है। एक ही टाइम में न्यूज में जो है कि या न्यूज़पेपर में सभी जगह न्यूज आते हैं, और देश विदेश, खेल कूद, हर तरह के न्यूज आते हैं, जिससे कि हम हर चीज में अवेयर होते हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर वगैरह जो भी न्यूज करंट चल रहा होता है, वो सब चीज हम सुन करके, देख कर करके जान जाते हैं, ठीक। तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर इतने अच्छे से समझा दिया है, कोई भी इस तरह से नहीं समझाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, आपको एक बार में ही आराम से समझ में आ जाता है।
और दोबारा मेरे ख्याल से सुनने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर सुनने की ज़रूरत है भी तो वही मेरे ख्याल से 40 तो बोल दिया, बहुत ज़्यादा हो गया, 30-20% ही बच जाता होगा। वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से अपने से भी लिख सकते हो बना कर करके, ठीक है। और अपने ही भाषा में लिखा जाता है, किसी किताबी लैंग्वेज में तो लिखा जाता नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलिए, ये क्या है कि बालक की शिक्षा में संचार के साधनों का प्रयोग। अब बालक की शिक्षा में संचार का साधन, जो साधन है उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु, अभी बोला ना कि न्यूज़पेपर और मैगजीन और रेडियो, ये सब से क्या होता है, बहुत तरह का हमको सूचना प्राप्त होता है, जैसे खेल कूद का, देश विदेश का, ठीक है, कला संस्कृति, ये वो सब कुछ हमको इन्हीं सब माध्यम से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद जन समाज को सजग बनाने हेतु, वही जागरूक बनाने हेतु, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जन समाज में को क्या बोलते हैं, सजग बनाने हेतु, जैसा कि अभी कहा कि जिस गांव में शिक्षा के लेकर के लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनको जो है कि न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न के थ्रू, ये सब जो भी सरकार के जरिए जो भी जो है कि सुविधाएं दी जा रही है, जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में जागरूक करना, जिससे कि वो भी अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा लिखा सके। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे कि खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत वो भी एजुकेशन है, ठीक है। तो हर तरह का पढ़ाई है, और हर तरह के पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़ आता रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अवेयर होता है लोग। कठिन अवधारणाओं को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु, जो भी कुछ अगर कुछ कठिन तरह का जो कुछ, मान लो कि कोई सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहा है बच्चे को, लेकिन अब इस तरह से उस सब्जेक्ट को भी इतना इजी तरीके से जो है कि वीडियो और पिक्चर्स के जरिए जो है कि उसको इतना अच्छे से बताया जाता है, एक एक चीज में सारा कुछ डिस्प्लेन किया जाता है, कि जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मनोरंजन है, तो गाना वगैरह भी हम सुनते हैं, फिल्म भी सुनते हैं। अच्छा, सिर्फ जो है कि न्यूज़ वगैरह नहीं, हमारा जो यूपीएससी बीपीएससी और भी सब चीज़ में जो न्यूज़ आते हैं वो मनोरंजन से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको मनोरंजन हेतु भी जागरूक करता है शिक्षा, ये जनसंचार। उसके बाद बालक में सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु, ठीक है। उसके बाद जनमत निर्माण हेतु, ठीक है। जनमत निर्माण हेतु, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु, हम किस तरह से पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बारे में भी जनसंचार सुविधा देता है हमको। सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने हेतु, जो भी एग्जाम, जो भी जो है कि बुक में सिद्धांत वगैरह दिए रहते हैं, उसको जो है कि व्यवहारिक तौर पर किस तरह से हम कर करके प्रूफ कर करके दिखलाते हैं, वो उसके लिए भी क्या बोलते हैं, दूरसंचार बहुत उपयोगी है, संचार उपयोगी है, दूर संचार उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद फिर समय व व्यक्ति को समीप लाने हेतु, जो समय चल रहा है उसके साथ साथ व्यक्ति को भी जो है कि क्या कहते हैं कि समय आगे बढ़ गया और व्यक्ति पीछे रह गया, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाएगा, जो वो जो है कि पीछे रह जाता है। तो उसको क्या करना है कि हमको समय के साथ साथ व्यक्ति को भी चलाना है, ताकि वो जहाँ पर भी रहे हर चीज़ से अवेयर रहे कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से हो रहा है और इस समय ये चीज़ चल रहा है, जैसे चलता है ना ट्रेंड, वही कि इस समय ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ, तो ये सब चीज़ समय के साथ व्यक्ति को भी जोड़े रखना। उसके बाद समय व व्यक्ति को समीप लाने हेतु एक दूसरे के समीप लाए, ठीक। उसके बाद बालक को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने हेतु,
बालक को अंतर्राष्ट्रीय मंच, मतलब वही हो गया कि इंटरनेशनल फील्ड में क्या मतलब जगह पे क्या चल रहा है वो सब चीज़ से भी जोड़ना है। उसके बाद फिर सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु, ठीक है। जो सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है उसमें जो है कि, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। अब समाज में भाई समय आगे बढ़ा तो समाज में भी तो परिवर्तन चला, वही जो है कि दकियानूसी पुराना बात तो नहीं चलता रहेगा, ठीक है। जिसमें कि बहुत ऐसे बातें थी पहले ज़माने में जो कि अब वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे कि नीचे जात के लोग को पहले जो है कि बड़े जात के लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, इज्जत नहीं देते थे। अब वही नीचे जात के लोग किस किस अच्छे अच्छे पोस्ट पर, हाँ, तो देखो जैसे कि सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु, तो जैसे जात पात का पहले बहुत सीन होता था, अब इससे लोग अवेयर हो गए हैं। अब जात पात से कोई मतलब नहीं है, सबको एक समान समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर विशेषज्ञों को चर्चा कराने हेतु, विशेषज्ञों को जितने भी विशेषज्ञ लोग बैठे रहते हैं, न्यूज़ में आते हैं और उस एक टॉपिक पर डिस्कस होता है, तो इस सब चीज़ को सुन करके भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे नॉलेज बढ़ते हैं, जिससे कि हम भी जान पाएँ कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा कि ऐसे स्थानों, कार्यों, वस्तुओं से जनता को अवगत कराना जो इनकी पहुंच से बाहर हो, ठीक है। जनता को इस तरह से किसी स्थान का हो या वस्तु का हो या कार्य से अवगत कराना जो है कि जनता को मतलब कि उसके पहुंच के बाहर है, लेकिन हम उसके बारे में जान तो रहे हैं, लेकिन यानी कि एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि विदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब आँख से तो ऐसे तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, लेकिन यूट्यूब, इंटरनेट और टीवी के जरिए जो है कि ये सब चीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं पढ़ कर करके, ठीक है। उसके बाद फिर आजीवन शिक्षा से जोड़ने हेतु, ठीक है, जीवन भर ये चीज़ चलती रहेगी और शिक्षा जो है जीवन भर चलता रहता है, और पढ़ाई जब ख़त्म भी हो जाता है तब भी लोग कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने शौक को पूरा करने के लिए भी कुछ बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में जागरूक होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि जीवन से शिक्षा जुड़ी रहती है एनी टाइम। उसके बाद फिर विभिन्न समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह लेने हेतु, अब कोई अगर बहुत गंभीर समस्या हो गया, अब न्यूज़ में उस समस्या को दूर करने के लिए विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं कि भाई क्या इसके पर टॉपिक हुआ, चर्चा होती है, बहस होता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर हो जाएगा कि बालक में जिज्ञासा, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति को जागरूक करने हेतु, अब जो है कि बच्चे जो है कि अपनी जिज्ञासा को, जागरूकता को, अपने कल्पना शक्ति को जो है कि इस तरह से आगे बढ़ाते हैं जिससे कि जो भी वो चाह रहे हैं करना, उस सब चीज़ वो अब आसानी से करें। पहले क्या होता था, पहले सोचता तो लोग था लेकिन कर नहीं पाता था, लेकिन अब जो है कि सोचो, अभी सोचो और अभी करो, वही वाला काम है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि बालक को सामान्य कानून, बालक में सामान्य कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, योग शिक्षा, यौन शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा की जानकारी देने हेतु, ठीक है। बालक में हर शिक्षा से रिलेटेड जानकारी देने के लिए इसका उपयोग होता है जनसंचार का,
उसके बाद सिद्धांतों को बालक के जीवन से जोड़ने हेतु, जो भी सिद्धांत वगैरह बड़े बड़े विद्वान लोग दे करके गए हैं उनको उन बालक के जीवन से जोड़ने हेतु, ठीक है, बालक हो या आम आदमी भी हो, उससे जो है कि हर कोई बड़े बड़े चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जैसे स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, हाँ, तो इन सब ने जो भी कहा उन सब की बातों को ध्यान में रखने के लिए ये सब चीज बातें आजकल बहुत अवेयर करती हैं कि किन की बात मोटिवेशन के रूप में लोग यूज करते हैं, ठीक है, सिद्धांतिक बातों को, ठीक है। उसके बाद फिर है कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से बालक को अवगत कराने हेतु क्या वास्तव में क्या अभी चल रहा है उससे भी हम अवगत होते हैं, बच्चे को अवगत कराते हैं कि ये चीज जो अभी चल रहा है, जो परिस्थिति है, उस वास्तविक परिस्थिति को और बेहतर बना सकते हैं हम, ठीक है, उससे भी अवगत होंगे और आने वाले जो समय है जो और भी ज्यादा अच्छा होगा, जो और भी ज्यादा हमको अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, उस सब चीज के भी बारे में पता हो मतलब कि क्या बोलते हैं, वास्तविक परिस्थिति से हमको जोड़ने के लिए। उसके बाद शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु क्या शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से कहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम अवगत हो जाते हैं। उसके बाद फिर बालक को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुए द्रुत विकास से अवगत कराने हेतु अब बालक के ज्ञान से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और पाठ्यक्रम में अभी देखो पाठ्यक्रम में कितने सारे सिलेबस हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्स वगैरह भी निकल गए हैं जिससे कि छोटे छोटे कोर्स को भी कर करके लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एआई आ गया है, ठीक है, पहले एआई नहीं था, तो अब क्या हो रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एआई के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, हाँ, तो इससे जो है कि लोग के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज का नॉलेज अपने आप हो जाता है। पहले लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होते थे, अब एआई के जरिए खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कार्य योजना 1952, ठीक है, 1992 क्या है, कार्य योजना के रूप में क्या यूज होता है, ठीक है, तो ये देखो कार्य योजना 1992 के अनुसार शैक्षिक परियोजन के लिए समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। मतलब ये जो कार्य योजना 1992 का बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी योजना चलाई जा रही है उसको जो है कि पहले क्या होता था 1992 के टाइम में कि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए दूरदर्शन और रेडियो पर जो है कि शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता था जिससे कि लोग अवेयर हों, जागरूक हों और शिक्षित हों, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अतः ऐसे प्रसारण केंद्र बढ़ाए जाए जो और ऐसे प्रसारण केंद्र भी बढ़ाओ जहां जहां पर जो है कि शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, ठीक है, जो औपचारिकतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करे, हाँ, तो इस तरह से जो है कि इन सब के माध्यम से रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है कि बहुत के माध्यम से भी और भी बहुत ऐसे प्रसारण केंद्र बनाए जाएं जहां पर कि औपचारिक रूप से जो है कि शिक्षा दी जा सके, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा जो कि बूढ़े लोग के लिए होता था, जिसमें कि जो मान लो कि शुरू में नहीं पढ़ पाए, बचपन में नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का भी एक कार्यक्रम का शुरुआत हुआ जिससे कि वो भी शिक्षित हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर उच्च शिक्षा, सतत शिक्षा
चलने वाली, निरंतर चलने वाली शिक्षा, बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, हाँ, जिससे कि बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को अवेयर किया जाता था, जिससे कि लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा रुझान डालें। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, जो है कि क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसको करवाने के लिए जो है कि बताया जाता था, तो ट्रेनिंग दी जाती थी इस तरह से। तो ये होता है। उसके बाद तकनीकी शिक्षा, तकनीकी के क्षेत्र में कौन कौन सा नया तकनीक, नया टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन आ गया, उस सब चीज़ को यूज़ करने का तरीका किस तरह से होता था। पहले कंप्यूटर लोग नहीं यूज़ करते थे, जैसे कि रेलवे में जब टिकट काटा जाता था तो लोग हाथ से ही टिकट बना देते थे, लेकिन अब क्या है कि कंप्यूटर के जरिए टिकट देखा जाता है कि इतना वेटिंग है, इतना ये है वो है, उसके बाद फिर टिकट बनता है और वहीं से प्रिंट होकर करके निकल करके प्रिंटर से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि लोग जागरूक हो करके टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने लग गए। धीरे धीरे हमारी हर क्षेत्र में जो है कि जागरूकता जो है कि बढ़ती जा रही है और भी ज़्यादा हम लोग अवेयर होंगे। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन सब की सुविधा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये सब भी जगह पर शिक्षा का जो है कि बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी और लोग अवेयर होंगे और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आएंगे जिससे कि बच्चे और अच्छी तरीके से अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आराम से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और अपना जो है और अपना बहुत अच्छा करियर बना सकेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके माध्यम से हो रहा है? दूर संचार के माध्यम से। ये दूर संचार के ही माध्यम से हमको जगह जगह की, दूर राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्र की, सब जगह की, देश विदेश की सब जगह की जानकारी मिल जाती है और लोग जो है कि घर बैठे ही सब कुछ समझ लेते हैं, जान जाते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, तो आज आपको ये कैसा लगा पढ़ करके क्वेश्चन? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। रोज ही पढ़ाती हूँ, रोज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ और आप भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और बहुत अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ तब जा कर के एक वीडियो बनता है। तो आज के लिए इतना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे पढ़ाई को किस तरह से ले रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है कि आप अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और ज़ेनज़ी मेरे क्लास का नाम है, ज़ेनज़ी क्लासेस, और इसको बहुत बहुत प्यार दीजिए ताकि ये भी बहुत आगे बढ़े और आपके साथ साथ और भी लोगों को शिक्षित करे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कल दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से पढ़ेंगे। रोज पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।